चलो गाइस, बिटकॉइन पे वापस आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और आज हमें थर्सडे, वॉल्यूम थोड़ा सा कम मिलेगा, मार्केट में रिकवरी हो रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेता हूँ मैं क्या बन रहा है। ठीक है, मुझे जनरली क्योंकि कैंडल बहुत सारी है तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमको। और यहाँ पर हमें मिल रहा है एक जोन विच इज़ नोन एज द एस आर, सेम टू सेम एस आर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको एस आर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग एक छोटी सप्लाई के लिए यहाँ पर, लाइक दिस। चलो 1 मिनट वापस आते हैं। मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, आप देख सकते हो। दिस कैंडल इज पोटेंशियली एट द हाई ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पूरे स्ट्रक्चर को, तो इसके लिए हम लोग ब्लैक माइंड कर्व का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये कर्व्ड मार्केट है एक। वी विल यूज द कर्व्ड मार्केट लाइक दिस। ओके ओके, परफेक्ट, क्या बात है। ओके, लेट्स सी। ब्लैक माइंड कर्व को फॉलो करेंगे सीधा। मार्केट बेंडेड है और मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस BTC USD TVC क्रिप्टो, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको कैंडल 1 मिनट में इतनी क्लियर दिख रही है। अगर आप इसके अलावा कोई और सा प्रोवाइडर यूज़ करोगे स्पॉट क्रिप्टो के लिए, दैट मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लोअर टाइम फ्रेम कैंडल्स, तो इसलिए सिर्फ ये वाला यूज़ करा करो। ये इसलिए क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर इसमें कैंडल बहुत क्लियर बनती है एंड इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, और 1 मिनट पर तो कभी करनी भी नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमेशा 5 मिनट से ऊपर ही करनी होती है, तो उसके लिए तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। बिटस्टैम्प भी कर सकते हो, बाइनेंस, कोइनबेस, ओंडा, इसमें से कोई भी कर सकते हो। लेकिन जनरली प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर देखो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है ना दिन में, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मेरे को 60 कैंडल दिखेंगी। 60 कैंडल में मेरे को कोई ना कोई CCP यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर दिख सकता है, कोई भी चार्ट पैटर्न दिख सकता है, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए जनरली ये वाला यूज़ करो, ये सबसे बेस्ट है। और इसी को हर जगह यूज़ करो। जैसे फॉरेक्स का कोई भी पेयर यूज़ करना है उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी यूज़ करना है किसी भी तरीके, क्रिप्टो कोई भी पेयर है, ये आपको इसमें दिख जाएगा। समझ आया? समझ आई सभी को? यो, परफेक्ट। देखो इसको लगा के उसके बाद एक्सएनएस में बार रिप्ले कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे बार रिप्ले के लिए, तो उसमें फ्री में बार रिप्ले कर सकते हो। मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी देखो रिजेक्शन हो रही है गाइस, जैसे यहाँ हुई रिजेक्शन, यहाँ हुई है। मार्केट इस कैंडल से हमेशा ऊपर गई है, अब भी ऊपर जा रही है, तो हमारे लिए ये एक कैरेक्टर की तरह काम करती है। दिस इज ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, दिस इज वर्किंग एज ए कैरेक्टर। तो ब्लैक माइंड कर्व पे सपोर्ट बनाया है इसने रिजेक्शन के साथ, तो अभी तो बुल साइड का एरिया बन रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर बुल साइड के साथ नहीं जा रहा किसी भी तरीके से, थोड़ी सेलिंग हमें चाहिए, देन फिर जा सकते हैं हम। लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन फॉर इट। यो, कैंडल्स वैसे बहुत सारी हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो स्पिनिंग टॉप है या हैंगिंग मैन है वो मार्केट को उठा रहा है, और हैमर भी मार्केट को उठा रहा है, तो दोनों ही पैटर्न आपके सामने बुलिश है। ठीक है, ओके। सर एक्सएनएस में ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो मोबाइल में नहीं आएगा, वो आपके किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे आएगा। ओके, या वो सिर्फ डेस्कटॉप पे रहेगा, उसके लिए आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, या फिर कोई भी कंप्यूटर आपके पास हो उसमें वो चल सकता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें फ्री में कर सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है मुझे, उससे बेस्ट है ही नहीं, उससे बेस्ट हमारे पास है ही नहीं प्लेटफॉर्म कुछ। लेट मी शो यू। गाइस हमारा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हो गया है। देखो कैरेक्टर भी टूट गया है, जो मार्केट उठा रही थी वो हमारे सामने आ गई है। एंड फॉर दिस, ओके, सो यहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास में गोल्ड में चल रहा है, ये एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। ये डालोगे ना, ये वेबसाइट डालोगे तो आ जाएगा तुम्हारे सामने। और भी कई सारे ब्रोकर हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ ना उसमें से सबसे बेस्ट है। तो यहाँ जाना, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इस जगह पर, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ दिखेगा आपको ये ऑप्शन। इससे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट पे इस तरीके से ब्लू लाइन आ जाएगी, और इसको कहीं भी ऐसे लगा सकते हो। ऐसे लगाया और यहाँ से आगे आपकी जो कैंडल है वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, एंड फिर यहाँ आप इसमें आपको ये प्लेट सी मिलेगी ऐसी। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, आपको सिर्फ 2 यूज़ करने हैं। एक तो ये वाला यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप एक एक कैंडल यानी कि 1 कैंडल एट अ टाइम इसको धीरे धीरे करके कर सकते हैं। इसमें पता बहुत अच्छी बात ये है, ठीक है, यहाँ पर आप जो देखोगे ये आपका जो एरिया है, इसमें आपकी ऑटो प्ले होता है, लगा दोगे तो अपने आप चलता रहेगा। इसको यूज़ मत करना, इसमें बेकार है, क्योंकि एकदम से भाग जाएगा, फिर आपको लगेगा यार कैंडल छूट गई, मैं तो सोच के बैठा था यहाँ कैसी कैंडल आएगी, तो कभी कभी ऐसा हो। इसको यूज़ मत करना। इसको यूज़ कर लेना, अगर आपको लगे मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और इससे एकदम बिल्कुल चार्ट आगे पहुंच जाएगा, बिल्कुल फॉरवर्ड में जहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊँ तुम्हें। यहाँ पर ये देखो मार्केट में यहाँ पर मुझे सप्लाई डिमांड दिख रही है, मैं यहाँ से यहाँ तक की डिमांड मेजर करता हूँ और फिर इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एंड इसमें मुझे 50% मूव दिख रहा है, लाइक दिस 50%, एंड देन मार्केट फिर ऊपर गई, यहाँ से एरिया बन रहा है। यप, लेट्स सी, वी हैव ए मूव 50% एरिया, एंड अगेन फॉरवर्ड, ऊपर चली गई हमारे जोन पर। अरे इसमें लगाया क्यों नहीं है मैंने। अब मैं इसे ऑटो प्ले कर सकता हूँ चाहे तो। ठीक है, लाइक इस तरीके से आप एक एक कैंडल बिल्कुल धीरे धीरे करके एक एक कैंडल देखो, एक पूरी कैंडल आपकी बनेगी। जैसे ट्रेडिंग में होता है ना, तो आपकी एक कैंडल वो जैसे आएगी ओपन होगी, फिर वो ऊपर या नीचे जाएगी, अगर आप देखो। ओके, फिर वो ऊपर या नीचे जाएगी। यहाँ पर तुम्हारी एक कैंडल सीधे बनेगी, ऐसा नहीं है वैसे बनेगी। अब तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, जैसे मैंने क्लिक करा तो एक कैंडल पूरी क्लियर बन रही है, और अगर मैं तुम्हें इसमें करके दिखाऊँ ना, यहाँ पर
इसमें यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग में फ़र्क देखना भी तुम पता लग जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं नीचे से इसमें दबाते यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसमें यहाँ से होता है, यहाँ से आगे करते हैं, ऑप्शन वही है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आई विल शो यू। अब देखो मैं इसमें जैसे आगे करता हूँ तो ये ओपन करेगा, फिर दिखाएगा मुझे अगली कैंडल, कितना कितना डिले है नहीं। बस ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें। और अरे कहाँ चला गया इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक कैंडल मुझे पूरी कैंडल बनती हुई दिखेगी, नो हैव टू वेट 1 सेकंड फॉर इट, एकदम क्लियर एकदम। अभी एफएमएफआर हो रहा है, मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है अगेन। सो दिस इज जस्ट सिंपल, मुझे बहुत पसंद है ये सच में, मैंने इसमें बहुत, यकीन नहीं करोगे इतनी प्रैक्टिस करी है। अब इसमें आप देखो ये धीरे धीरे करके चल रहा है, इसका जो ऑटो प्ले वो इतना ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे करके चलता है, एकदम समझ में भी आती है। जैसे लगा दिया एंड देन हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यो बैलेंस छुपा हुआ है, इसको बंद करो। ओके गाइज, सो यू कैन यूज इट, सिंपली मैंने बता दिया, बहुत लोग पूछ रहे थे। एंड अभी मार्केट देखो मस्त हमारे सामने सप्लाई आ रही है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर टूट चुका है, हमें चाहिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड विच इज द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये रहा हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, बड़ा वाला। अब तुम सोचोगे ये वाला ही क्यों मैंने चूज़ किया हुआ है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यहाँ पर, तो इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो एक हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। ये सीबीडीआर हो गया, यहाँ से कैंडल बॉडी डिके हो गई है, सीबीडी हो गया है। यहाँ पर भी हैंगिंग मैन है, लेकिन इसके साथ एक कैंडल बनी हुई है जो सेम इसके जैसी, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये इसलिए ले सकते क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है, तो इन्वर्टेड हैमर कैरेक्टर में नहीं है, कैरेक्टर में नहीं है यानी कि वो मूव में नहीं है ना, इसलिए। तो इसका जो मूव है वो हमें चाहिए करीब यहाँ तक, इस कैंडल तक आप कह सकते हो, इस कैंडल तक, ताकि मेजर चेंज ऑफ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर की कैंडल के पास तक होता है, ठीक है। वैलिड यहाँ तक रहता है, हमें मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव चाहिए बिल्कुल बॉटम तक, यानी यहाँ तक। ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट मेजर तोड़ दे, तभी वो नीचे आती है। देखो इसमें मैं सप्लाई डिमांड यूज नहीं करूंगा, रीजन इसका एक तो बेंडिंग मार्केट है, दूसरा वो क्लियर नहीं है जो हमें चाहिए। सप्लाई कहाँ है, क्लियर कहीं भी नहीं है, इससे मैच कर रही है उसको हम यूज नहीं कर सकते। सो इट्स टोटली फिर डायरेक्ट रिवर्सल दिखता है इसमें, डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। देखो ये बार रिप्ले आपका सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप पर चलेगा, ये फोन पर नहीं चलेगा, या आईपैड पर चलेगा, पैड पर चलेगा। भाई आपने बोला था कि एफएमएफआर होगा मतलब पहले सेलिंग फिर बाइंग, तो सेलिंग आ रही है भाई, पहले सेलिंग आने तो दो इसको। कर्व बॉटम से टॉप तक लगा हुआ है, और ब्लैक माइन में सीधे डायरेक्ट मूव आता है, ब्लैक माइन में डायरेक्ट मूव आता है, ठीक है। ब्लैक माइन में जैसे ब्लैक माइन टूट गया ना, उसके बाद मूव आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको भी यूज करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ब्रेकडाउन वाला जो है आपका वो यूज करते हैं मूव को। देखो फिर से आपके सामने वही पैटर्न आया, सेम टू सेम वही पैटर्न है, ठीक है। ये देखो हैंगिंग मैन विद ए ग्रीन कैंडल क्रिएट कर रही है दोबारा से, ऐसे कोशिश कर रही है मार्केट को उठाने की, लाइक दिस। एंड देखो इसकी पोजीशन तो अच्छी है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं पहले, क्योंकि ये सारे के सारे लोगों को तोड़ के बनी है जो जनरली यहाँ बने हो, तो इसकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्कड। देखो अगर ये अपना बिना हाई तोड़े अपना लो तोड़ देती है, मतलब पूरा एरिया तोड़ देती है, देन इट कैन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, वो करती रहेगी। सर पॉसिबल, मैं फ़ोन से ही करता हूँ। अच्छा यार मैं फ़ोन से मैंने कभी ट्राई नहीं करा, डेस्क किससे होता है मुझे बताओ, मैं करके देखता हूँ फिर बताता हूँ, अगर होता है तो फिर फ़ोन से भी कर सकते हो, मेरा काम आसान हो जाएगा। हर किसी के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं होता ना। इसमें कहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मुझे कोई ऑप्शन जनरली दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कुछ दिखाओ मुझे, कहाँ से दिखेगा। इसमें नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, एक बार देखना पड़ेगा। एक्सएनएस टर्मिनल से हो सकता है मेरे पास, इसमें शो तो नहीं कर रहा लेकिन बनना चाहिए। ओके गाइस, सो वी हैव ए डाउन ट्रेंड अगेन, देख सकते हो क्या मस्त सप्लाई आ रही है, नी कैप यूज हुआ है, ठीक है। ओके अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव है ना वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव है, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो रिजेक्शन का काम करता है। 78% केसेस में सबसे पहले मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट टैप करके भाग जाती है, ठीक है। उसके लिए हमें कैंडल चाहिए, अब यहाँ कैंडल बहुत सारी, अगर टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देंगे तो ईजी हो जाएगा समझो, बट ठीक है ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो ब्लैक माइंड से डायरेक्ट सेलिंग आती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अभी इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जनरली मुझे किसी से मैच होता हुआ दिख नहीं रहा, मतलब एक्यूरेट मैच नहीं हो रहा, इनएक्यूरेट तो बहुत जगह से हो रहा है। ये अगर पूरा पोर्शन देखो ना, ये वाला तो मुझे दिख रहा थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक ये हो रहा है जनरली, लेकिन ये इस तरीके से है तो मुझे इतना कुछ इसमें ज़्यादा भरोसा लग नहीं रहा कि इसमें ना यहाँ पर कंसोलेशन आ गया, इसमें यहाँ कंसोलेशन है नहीं जनरली। अगर आप इसमें देखो है, ये मैच इससे भी कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, बट इट्स नॉट द सेम यहाँ से यहाँ तक। बट चलो फिर भी मैं अगर इसमें होता है ऐसे तो मैं लगाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सप्लाई है और इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अच्छा इसमें इंडिकेशन इसको ही क्यों चूज कर रहा हूँ, देखो इसमें एक चीज़ सिमिलर है, नी कैप, ठीक है, बाकी किसी में नी कैप नहीं है, इसलिए नी कैप सिमिलर है। ओके तो मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ गाइस, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका टूटने वाला है, एंड ये ब्रेक हो गया है, एंड मार्केट में हमारे पास आ गया है ये जोन,
फॉर दिस, ओके, या परफेक्ट। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर टूट चुका है, यहाँ तक हमारी सप्लाई थी जो कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड ये पूरी कंप्लीट हो गई है। देखो अब इससे आगे का मूव जो है वो मार्केट में हमें डबल सप्लाई मिलेगी तो डबल कर देंगे, बट एफएमएफआर यहाँ से शुरू हो जाता है ना, ठीक है। अगर डबल सप्लाई मिलती है तो हम डबल कर देंगे, एफएमएफआर करने की कोशिश करेंगे इसकी। बट यहाँ तक जो सप्लाई है पूरी ब्लैक माइन के बाद वो कंप्लीट हो गई है। ओके यो, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ऐसे सुंदर लगेगा फिर ये हमारा सुंदर। देखो सिंपली मैंने बस आपको दूसरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको यहाँ एसआर इंटरचेंज लगा के दिखाया था लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है ये। यहाँ पर देख सकते हो सिंपल मैंने जोन लगाया एंड देन मार्केट वहीं से हमारे सामने रिवर्स करता है। कितनी प्यारी सप्लाई निकली है, एकदम क्लियर सप्लाई है देखो, ठीक है। तो 5 मिनट्स मैंने इसको देखा क्यों, क्योंकि कैंडल 5 मिनट्स में छोटी आ रही थी और 1 मिनट में थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, तो 1 मिनट में करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने जोन को आपका 5 मिनट्स में बनाया। कभी कभी आपको ऐसा लगे ना कि करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा कर लेना है, कैंडल कंबाइन हो जाएंगी एंड फिर बाद में आपका चार्ट बहुत सिंपल दिखने में लगे। अभी पूरा चार्ट आपको सिर्फ मैं 4 कैंडल में दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, वो और भी ईजी लगेगा। यू कैन सी जस्ट 4 कैंडल्स 1 2 3 4, यहाँ से देखो, यहीं से शुरू हुई है एंड देन 4, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इतना भी छोटा समझ में नहीं आएगा। ओके सो मार्केट में अगेन यहाँ से देखो दोबारा से सेम और पहले से ज़्यादा ट्रेंड सेम है, लेकिन जो यहाँ पर आप बेयरिश प्रेशर देख रहे हो वो पहले से ज़्यादा पड़ रहा है। कैसे पता लग रहा है, आप इस कैंडल का हाई की विक देखो एंड इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसकी विक से कई ज़्यादा लंबी, देखो थोड़ी सी लंबी ना, तो देखो प्रेशर देखो कैसे आ रहा है तेज एकदम, देख के ही पता लग जाता है। अगर विक भी थोड़ी ऊपर होगी ना, देख के पता लग जाता है हमें मार्केट में। ओके सो यहाँ पर हमें कोई बुलिश प्रेशर नहीं दिख रहा, सॉरी कोई बुलिश कैंडल नहीं दिखी है, कंटिन्यू कर रही है मार्केट। यहाँ पर आप सिंपली नेगेटिव एंगल्फिंग यूज कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, कितनी बढ़िया कैंडल है। एंड वैसे तो कैंडल को ज़्यादा बड़ी आ गई है, इतनी बड़ी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सो मैंने आपको सप्लाई कहाँ से मेजर करके दिखाई थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो मुझे यहाँ तक दिखेगी जनरली, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी सप्लाई है इसको मेजर कर सकता हूँ, फुल पूरी सप्लाई मैंने यहाँ मेजर करी एंड देन इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो ये इसकी डबल ही है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एरिया सेम सा ही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसको उठाते हैं, समझाने के लिए था आपको। देखो बेरिश प्रेशर बढ़ा तो कैंडल का साइज कितना बढ़ गया एकदम, है ना, कैंडल का साइज कितना मस्त एकदम बड़ा है, बेहतरीन। ओके लेट्स वेट। देखो यहाँ कुछ नहीं आया तो हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज नॉट एरिया। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया है एंड देन ये अपने आप को कंटिन्यू कर रही है जोन से, वेट फॉर इट। ये सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट है, बीआर सप्लाई भी सही मारी है। गाइस मुझे बताओ जल्दी, क्या ये पैटर्न काम करेगा, ठीक है। एसआर पे है, बस ये बताओ मुझे, क्या ये पैटर्न जो ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, यानी कि जो ये एक यहाँ पर बुलिश पैटर्न की तरह काम कर रही है, तो मुझे बताओ क्या ये पैटर्न काम करेगा, यस और नो, पुल करके बताओ मुझे जल्दी गाइस, आई वांट द आंसर्स, जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे, क्या ये पैटर्न काम करेगा, यस और नो। आरओसी वर्क करेगा इसमें, रिपीटेशन ऑफ कैंडल, यस उसी को तो तोड़ के आए हम बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ के आए। एक कैंडल का पैटर्न टूटा, मार्केट धड़ाम से नीचे। एविडेंस के लिए हमारे पास एसआर इंटरचेंज था, बिल्कुल टॉप पे थी ओरिजिनली, वहां से मार्क करके बता चुका हूं तुम्हें, मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आया हुआ है एंड देन फिर हमारे सामने मार्केट बनी हुई। यो पूल करके बताओ, मैंने पूल शेयर करा आपके सामने, पूल पे अपना आंसर बताओ और एक ही अकाउंट से एक ऑप्शन चुनना, कहीं तुम दो अकाउंट से दोनों ऑप्शन चुन लो और जो मैं बोलूँ सही है उसके बाद तुम कह दो मैंने तो यही बोला था। ऐसे बहुत सारे सीधे लोग हैं मेरे पास, सो प्लीज इतने सीधे ना बनिए। पॉजिटिव एंगल्फिंग है, क्या बात है, ये जो डेडिकेशन है यही चाहिए बस, ये जो ऑब्जर्वेशन है, सीबीडीआर, क्या बात, बहुत बढ़िया। और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ है, आफ्टर इफेक्ट कहाँ है, आफ्टर इफेक्ट नहीं है ये, एसआर है, एसआर बोला तो मैंने, एसआर इंटरचेंज पर है। सीसीपी नहीं सीसीपी थोड़ी बोलेंगे। देखो ऐसा है, ये जो कैंडल है ना, ये शुरुआत से ही अपने आप को बुलिश करती हुई आ रही है, लेकिन एक बार फेल हुई है, क्योंकि उसके बाद की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल कहीं बन जाए उसके बाद की इंपॉर्टेंट कैंडल कैसी बन रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो गाइस ये रिटेस्टिंग है, पहले तो ये सुन लो, ठीक है, दिस इज जस्ट ए रिटेस्टिंग। ऊपर से देखो प्रेशर आना फिर से शुरू हो गया, अब देखेंगे काम करेगी।
क्या बढ़िया डिमांड आ रही है, मजा आ गया। मुझे लगता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल छोटी हो रही है। देखो ऊपर से फिर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, ध्यान से देखो मार्केट में फिर से बेरिश प्रेशर। ओके या देखो मैं डीप में ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बड़े बड़े पैटर्न को देख रहा हूँ। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ब्लैक माइंड चल रहा है, तो मैं इसको बड़े वाले को ही देख रहा हूँ जनरली, यूजिंग इट एज ए रिवर्सल यहाँ पर। सर जोन तो काम नहीं करा। देखो कैंडल स्टिक आना इंपॉर्टेंट होता है, कैंडल स्टिक आना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक का वेट करना पड़ेगा। अगर जोन पर वो कैंडल नहीं आई जो मार्केट को उठा रही है, तो भाई वहां से उठने का मतलब क्या है ये बताओ मुझे। अगर उस जोन पे वो कैंडल नहीं आई जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही क्या हुआ फिर वहां पर, जोन का काम कैसे हुआ। मैं किसी बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, अगर मेरे को वहां पर बस मुझे मान लो मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है या दिल्ली से गुजरात जाना है, तो मुझे गुजरात वाली बस नहीं मिल रही, मुझे वहाँ बार बार कौन सी बस मिल रही है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, दिल्ली से जलंधर जा रही है, दिल्ली से तुम्हारा जो है यूपी जा रही है, उत्तर प्रदेश जा रही है, लेकिन गुजरात की नहीं मिल रही। तो फिर मैं बैठूंगा क्यों उसमें, फिर तो अगर मैं बैठूं तो वो कहीं और ही लेके चली जाएगी ना यही कैंडल के साथ होता है, और गलत कैंडल पे बैठ जाते हैं और फिर गुजरात की वजह सीधे जो है तुम्हें विशाखापट्टनम लेके चली जाती है यही फर्क है बस वहाँ पोजीशन में। ठीक है हम लोग सही जगह पे हैं, वी हैव ए बस स्टेशन, बट उसका वो जनरली नहीं है। समझ आया। देखो स्टार्टिंग बेस में जोन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगनर लेवल पे जोन पता होना चाहिए, जोन के एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, उसको फिर बाद में हमें डिटेल में पता करने के लिए क्या जोन काम करेगा नहीं करेगा, उसके लिए कैंडल स्टिक एनालिसिस शुरू कर देते हैं। उससे पहले जोनल एनालिसिस रहता है। ठीक है, ये आपका CWL का ब्रेकआउट है। ठीक है, दिस इज जस्ट CWL ब्रेकआउट, रिटेस्टिंग हुई। क्या बात है, मजा आ गया। यस और यस वाले जीत गए हैं जिनका आंसर यस था। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ SR इंटरचेंज। ठीक है, दिस इज SR इंटरचेंज। और दूसरा ये कैंडल इससे बेस्ट हो नहीं सकती। ये देखो पॉजिटिव एनगल्फिंग है, ये इसने मूव अपना दे दिया, मतलब यहाँ तक ये चली गई तो काफ़ी है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो अब जाके करंटली इसका जो मूव है, जहाँ से मैंने आपको बेरी स्पेशल लगा के बताया था वो एरिया लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर आप ये देखोगे ना, दिस इज ए, चलो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर वहाँ क्या करना है। हमेशा बॉटम और टॉप के बारे में बात करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। यो ये देखो अभी जहाँ से गिर रही है ना वो हमारा वो वाली एरिया है रिवर्सल का, वो रिटेस्टिंग बन रहा है। 50% एरिया हो गया ना जहाँ हमने सप्लाई डबल करी, तो वो जोन है, ध्यान से देखो इसको मैंने हटा दिया। अगर बस नहीं मिले तो क्या करना है, कहाँ है, अगर बस नहीं मिले हमें स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। यस गलत स्टेशन पे बैठे हो, अगर बस वहां नहीं आई तो इसका मतलब स्टेशन गलत है, या फिर हम लोग सही है, बस वहां रुकना नहीं चाहती, वो स्टेशन थोड़ा आगे वाला हो सकता है, डबल स्टेशन हो सकता है, हमें डबल जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इट जनरली डबल स्टेशन, नीचे आप देखो एरिया सेम बना हुआ है, उसी जगह पे मार्केट ने बनाया हुआ है। ठीक है, जोन पर है नीचे वाला एरिया, थोड़ा हमें बड़ा क्वांटिटी बॉक्स लगाना पड़ेगा जनरली, बट एरिया वही है सेम हमारे पास। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो CWL का यूज हो रहा है। CWL मैंने बताया हुआ है। यार गाली मत दो यार, इतना मैं तुम्हें मेहनत करके बता रहा हूँ, मेरे को गाली देते देखो मुझे गुस्सा नहीं आता, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं बहुत शांत रहने वाला बंदा हूँ। पहले मुझे बहुत पहले आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने उसको शांत कर लिया है। ना आई एम वेरी काम, मुझे पहले सुनना पसंद है, उसके बाद मैं फिर आगे बोलूँ। ठीक है, और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहता है तो मैं पहले उसकी बात सुनूंगा, उसके बाद मैं फिर आगे बोलूँगा जनरली। ये नहीं है कि मैं कुछ मेरी कुछ वैल्यू है तो सबसे पहले मैं अपनी वैल्यू रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। कनेक्शन नहीं बनेगा ना फिर उसके बीच। तो यार तुम कनेक्शन बना, तुम गालियाँ दोगे तो कैसे कनेक्शन बनेगा आप ये जो रिवर्सल एरिया के बॉक्स बनाते हो इसका हाइट भी फिक्स है क्या, कितने प्राइस रेंज पे रखते हैं। देखो जनरली 5 से 10% के बीच में होता है क्यूएफएल की, जैसे आपकी क्यूएफएल है यहाँ पर जनरली बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी क्यूएफएल है लाइक दिस। ठीक है, तो इसका आपका जो ये क्यूएफएल है, इसका आपका जो 10 से 15% का, 10 से 20% का, 5 से 20% का, इसके बीच में आपका रेंज रहता है। ठीक है, तो मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको। जनरली ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 50% है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 25% है, यहाँ से यहाँ तक ये 15% है, 14%, तो करीब देखो इतना ही रहता है हमेशा। अब मैं इसको अगर उठा के आपको लगा के दिखा दूँ, ये देखो जनरली यहाँ देख रहे हो आप, मार्केट यहाँ तक आ गया आपके जोन तक, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर। एरिया लगा हुआ है तो इसका करीब 10 से 15%, 5 से 20% इसके बीच में रेंज रहता है। ये होती रहती है, हम चेंज करते रहते हैं इसको जनरली। ठीक है, समझ आया।
इतना इग्नोर कौन करता है? आज का टॉपिक बता दो। गुस्सा कर रहे हो भाई? माफ़ करिए, हमने आपको गुस्सा दिलाया, आपको टॉपिक नहीं बताया। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगली बार से आपका गुस्से वाला कमेंट देखते ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे। मजाक मजाक कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। विच टूल इज दिस? फिबोनाची है वो, उसको मैंने 50% पे कर रखा है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है, मतलब मेरा नहीं है, ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पे मैं जनरली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है? ओके, रिटेस्टिंग हुई थी, ऑलरेडी बता चुका था गाइस मैं आपको यहाँ पर। यो नेगेटिव एनगल्फिंग मूवमेंट, ये देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब बुलिश पैटर्न स्लो होता है, अगर फास्ट होता है एकदम से ऊपर चली जाती है मार्केट, लेकिन देखो सप्लाई फास्ट, अब फास्ट आ रही है पहले से जनरली। फिर भी अभी सप्लाई आई है, कहाँ से आई है ये देखो, ठीक है? ये वाली एंड ये वाली, ओके लाइक दिस। इसको भी कर सकते हो, जनरली मैच तो नहीं कर रही है ये, लेकिन ठीक है। ये वाली भी नहीं कर रही है मैच, कौन सी कर रही है मैच तो कोई बात देखने दो। ये वाली, ओके शायद यही वाली कर रही है मैच, लेकिन इसमें पैटर्न नहीं आया कोई भी। ओके ठीक है, देखो मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ब्लैक माइन कर्व का ब्रेकडाउन, दैट्स इट। वही चल रहा है, ठीक है, वही चल रहा है। ये तो मैं अंदर आपको इंटीरियर सॉल्व करूँ, लेकिन मैं इंटीरियर नहीं सॉल्व करूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब मैं पूरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको सॉल्व करूँ ताकि एक बड़ा मूव आपको मिल सके कैसे करना। पहले मैं यही करता था, मैं पहले वाली चीज़ ला रहा हूँ, ठीक। ओके, अरे ये क्यों हटा दी? यो देखो यहाँ पर भी आपकी ट्रेंड लाइन, इसको हटा दूँ मैं, मेजर ज़्यादा सिंपल रहेगा समझने के लिए। ये वाला भी जोन है, पहले मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी इनएक्यूरेट लगाई थी, ठीक है? ऐसा इंटरचेंज है वो ज़्यादा अच्छा मान लिया, परफेक्ट। आज डे 1 किस किस का है यार? लाइक कर दिया करो। बैंकिंग के बारे में बताओ, वो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंशियल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ ऐसे नहीं बोल सकता उसके बारे में। कॉम्प्लेक्स टॉपिक, चलो मैं एक टॉपिक का रिवीजन कराता हूँ तुम्हें, मजा भी आ जाएगा उसे। एक सीसीपी बताता हूँ मैं। आपने ड्रॉप डाउन के बारे में तो पता ही होगा, और उसमें एफएसएफ के बारे में भी, फास्ट स्लो फास्ट वाला मूव है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर अभी एमएमसी फेज 19 का, ठीक है, एफएसएफ के बारे में बताता हूँ, विच इज नोन एज द फास्ट स्लो फास्ट, ठीक है? ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन है मार्केट में रिटेस्टिंग फाइंड आउट करने की, फास्ट स्लो फास्ट। देखो स्लो का मतलब यहाँ पर है कि अगर ट्रेंड जो रिवर्स कर रहा है वो स्लो हो जाए ना, तो मार्केट फिर से रिवर्स करेगी। इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमारे पास मार्केट, जैसे मान के चलो नीचे गिर रही है, बहुत फास्ट है, लेकिन एकदम से जब ऊपर जाती है तो वो स्लो हो जाती है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, स्लो होती है, तो हमें लगता है कि ऊपर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ही रिटेस्टिंग होती है। ये फिर से यहाँ से नीचे गिर जाती है फास्ट मूव के साथ, इस तरीके से, फिर दोबारा स्लो हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से उठ के फिर दोबारा नीचे गिर जाती है। तो जब ये मूव फास्ट हो जाए तो आप समझ जाओ कि अब बाद में अपोजिट साइड का जो मूव है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, एंड फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी। फिर फास्ट ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला स्लो हो जाएगा, फिर ऊपर जाना, इस तरीके से चलता रहेगा। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है, बहुत बार आता है मार्केट में, ठीक है? इसमें सिंपली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर फिबोनाची का 50% भी यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची का 50% भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली इसको सीसीपीस की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? या बहुत सिंपल पैटर्न है, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। लाइव तुम्हारे सामने हो ही रहा है, देख लो। अभी फास्ट है तो एकदम से मार्केट जा रही है, ओके? एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर पीछे आते हैं, ये देखो सेलिंग, देखो एकदम फास्ट है, ठीक है? सेलिंग फास्ट, डिमांड स्लो, सेलिंग फास्ट, डिमांड स्लो, सेलिंग फास्ट, फिर से डिमांड फास्ट हो गई, लेकिन फिर सेलिंग फास्ट हो गई, फिर डिमांड स्लो हो गई, फिर डिमांड फास्ट हो गई, देन फिर से सेलिंग फास्ट हो गई। ये पूरा पैटर्न आपका डिमांड है, आप देखो। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन डिमांड स्लो है, सेलिंग फिर से फास्ट आ गई जनरली। स्ट्रक्चर ये कभी कभी कंफ्यूज कर देगा, लेकिन एक्चुअल में यही चीज़ है कि बार बार आपका जो डिमांड एरिया वो आपका स्लो एंड देन फिर फास्ट, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, ऐसे होता रहता है, ठीक है? स्ट्रक्चर तभी चेंज करेगा जब आपका, ये देखो, जब आपकी चीज़ फास्ट हो जाएगी, देन यू हैव ए स्ट्रक्चर, ठीक है? मुझे बहुत बढ़िया लगता है पैटर्न,
बहुत ही पसंद है मुझे। Thank you, Deepak, for super chat. Hi, bro. Please give your opinion. When I trade in demo account, I'm profitable, very minimum drawdown, and when I'm doing live, I had lost. How to overcome it? Continue. कुछ ट्रेड से प्रॉब्लम होगी, 20-25 दिन फॉलो तो करो कम से कम, उसके बाद देखो फिर रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत में एकदम से जब डेमो से रियल में शिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब धीरे धीरे करके उसमें हैबिट बनती है ना, तो फिर एक बार ट्रैक पे आ जाए ना, तो सही स्टेशन भी दिखता है और सही बस भी आती है। ये देखो एक नई बीमारी हमारे सामने आई है गाइस। सर जी कह रहे हैं सर कभी कभी क्यूएफएल लगा देता हूँ तो वर्क करती है, फिर भूल जाता हूँ कहाँ से उठाई थी। भाई तुम बादाम खाया करो थोड़े से, आलमंड्स, किशमिश, ठीक है। क्यूएफएल ही भूल जा रहे हो तो मतलब तुम तो ये भूल जाओगे कि मैं कल मैं इंडियन मार्केट में लाइव आऊँगा, फ्राइडे है कल, सो लेट्स मीट इन द इंडियन मार्केट मॉर्निंग में 9 बजे मेरे दूसरे चैनल पर। सर अभी मार्केट है इसमें फास्ट लो फास्ट है, अभी गोल्ड में अब फास्ट मूव हो गया। इतना आसान होता तो सब सीएम बन जाते, नोटों की बारिश होती। भाई मेरे यहाँ तो होती है नोटों की बारिश, मैं क्यों झूठूं, मेरे तो होती है, मेरे तो हुई है नोटों की बारिश। तुम्हारे न्यूज़ में मैं क्या करूँ बताओ, मेरे तो हुई है, मैं तो बोलूँगा भाई हुई है, इतनी हुई है कि मैं तो डूब जाता हूँ उसमें। भाई जो चीज़ आपके लिए काम नहीं करी इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके लिए काम नहीं करेगी। नो स्किल नो कैपिटल, देखो ऐसे लोगों को मैं अपने पास हायर करता हूँ एज एनालिस्ट, एंड बट उसके लिए फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फिल करोगे, फिर एक टेस्ट दोगे, देन यू विल बी द पार्ट। हाउ टू बीइंग अवॉइड इंपल्सिव ओवर ट्रेडिंग। देखो सेटअप के साथ चलो ना, सेटअप से अगेंस्ट में जा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा, सो वी आर जस्ट इंडिकेटिंग एनीथिंग एल्स। अगर गोल्ड गिरेगा तो बाकी इंडेक्स मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, राइट, मे बी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है मार्केट में। मजाक कर रहा हूँ, कोई नोटों की बारिश नहीं है। नहीं तुम सीरियस ले लो, नथिंग नोटों की बारिश। बट देखो ऐसे मैं बताता हूँ क्या होता है, कि ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम्हें कुछ खरीदना है, तो उसके लिए कुछ वैसे जनरली वैसा कुछ करना नहीं पड़ता, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, डेट्स इट। ठीक है, वो कैसे मिलेगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अगर बिटकॉइन 1.35 पे चला गया तो गाइस देखो मेरा इस साल वन ऑफ द लार्जेस्ट टारगेट हिट होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि महीनों लगेंगे इसमें, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। 90,000 पे पहुंच गया, 80,000 पे, 80,000 पे पहुंच गया, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन ठीक है। 80,000 में बहुत नीचे है, 80,000 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बट अगर इसको क्रॉस करे बिना ही अगर ऊपर चला गया 135 पे, तो फिर पार्टी मैं दूंगा। इट जस्ट टारगेटेड एनालिसिस, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस, इट जस्ट माय व्यू। क्या कह रहे हो ब्रो? whether your candle doesn't match these days, why in lower time frame। मैं देखो ये यूज़ कर रहा हूँ क्रिप्टो वाला, ये वाला, ठीक है। अगर मैं बाइनेंस यूज़ करूँगा ना तो अलग देगा, और मैं यहाँ पर BTC USDT यूज़ नहीं कर रहा। टी में बहुत फर्क होता है, एक टी लगा दिया तो फिर ये आपका क्रिप्टो ही बन जाएगा, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफर है। मैं क्रिप्टो टू करेंसी ट्रांसफर का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें आपको मैं लगा के दिखाता हूँ बाइनेंस, प्राइस का बहुत फर्क है, एकदम शिफ्ट हो गया ना नीचे, ओके। गाइस दिस इज द गैपिज्म, याद है, भूल गए कॉन्सेप्ट, भूले तो नहीं होंगे।
अब देखो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया है तो मूवमेंट तो मुझे लग रहा है अब मुश्किल ही आनी है, क्योंकि सारा मूवमेंट तो आ ही गया इसमें। लेकिन अगर तुम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करोगे तो आपको ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा जो बन रहा है। ठीक है, ये थे रीटेस्टिंग स्ट्रक्चर, बढ़िया स्ट्रक्चर है एकदम मस्त। ओके यो, क्या बात है, सेम है बिल्कुल, है ना। बस ये थोड़ा सा ना यहाँ पर वो कंसोलिडेशन नहीं बनाया, छोटा बनाया, ऐसी बात नहीं। देखो ये देखो ना, यहाँ पर ये छोटा बना हुआ है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बना के दिखा दूंगा, ये बिल्कुल सेम अभी बना के दिखाता हूँ। ये देखो पहले ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक, लाइक दिस ऐसे। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे लग रहा है टुकड़ों में करना पड़ेगा, टुकड़ों में करता हूँ। ओके सो लेट्स सी दिस, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है एक, यहाँ से यहाँ तक का इतना बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये देखो यहाँ से मैच कर रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा मैच कर रहा है, ठीक है, तो सेम। एक ये बना हमारे पास, उसके बाद ये आता है हमारे पास में कंसोलिडेशन वाला जोन जो यहाँ बना हुआ है, ये डबल हो गया। देखो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा डबल, ठीक है। तो ये हमारे सामने डबल हो गया, यू कैन सी डबल हो गया। तो हमारे सामने जो सप्लाई है वो हमारे सामने थोड़ी सी एक्स्ट्रा आई हुई है, यहाँ देख सकते हो लगभग सेम है। यहाँ देखो नीचे बॉटम पे ऐसी आई हुई है, मैं इसको लगा सकता हूँ। उसके बाद ये डिमांड है जो कि यहाँ आई हुई है, आप देख सकते हो सेम डिमांड है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ लगा दी मैंने। एंड देन उसके बाद ये कंसोलिडेशन है जो यहाँ आ रहा है, एंड यहाँ पर ये मार्केट में थोड़ा सा छोटा हो गया, सप्लाई थोड़ी छोटी हो गई, इसको मैं यहाँ लगा दूँगा सप्लाई के बाद। एंड उसके बाद जो डिमांड है वो भी जनरली मेरे सामने आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो थोड़ी सी छोटी यहाँ लग रही है इस तरीके से। ओके, तो ये बिल्कुल सेम है एकदम, देखा जाए तो मस्त ग्रोथ है यहाँ पर स्ट्रक्चर की, बढ़िया रिपीट कर रहा है, ठीक है। यो ओके गाइस, तो मार्केट हमारे एक एसआर जोन पे आई हुई है अभी फिलहाल के लिए, आप देखोगे, ठीक है। दिस इज एसआर जोन अगेन, या एंड आई थिंक आज के लिए स्ट्रीम इतनी काफ़ी है। मिलते हैं आप लोगों से कल विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड जो भी हो सकता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड या बाकी कोई अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ, यहाँ मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप उसमें वेट कर सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम के लिंक के लिए, इसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, गुड नाइट एंड हैव ए स्वीट ड्रीम। तब तक के लिए बाय। ओके सो चलो मैं तुम्हें आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। तो देखो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है एमएमसी फेज एक्स, ठीक है। एमएमसी फेज एक्स, एमएमसी फेज एक्स, ओके। या तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे सबसे पहले एक कैंडलस्टिक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। सीसीपी मतलब आपका होता है, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ, सीसीपी का मतलब होता है आपके कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। और ये जो सीसीपी है ये जनरली आपकी कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में यूज, यानी कि ट्रिपल सी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर यूज होती है, लेकिन मैं इसको अब सीसीसी नहीं बोलता एक्स में, ये फेज अलग है, दिस फेज इज होल डिफरेंट, ये अलग ही लेवल का फेज है। तो जितने भी मैं टॉपिक समझाऊंगा वो आपको फेज एक्स के रहेंगे, दिस इज नॉट 10, दिस इज ओनली एक्स, ठीक है। ये कोई 10 नहीं है, ओके, इट जस्ट एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑडिटर थोड़ा सा यार एक्टिव रहो चार्ट में, सॉरी चैट्स में, आप देखो कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, ओके। सो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज के सिंथेटिक कैंडल के बारे में, ठीक है। सिंथेटिक कैंडल, अब ये कौन सी कैंडल होती है? सिंथेटिक कैंडल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी कैंडल्स को पढ़ते हैं ताकि उनको मिला के किसी बड़ी कैंडल के मूव को प्रिडिक्ट कर सकें। अगर ये कैंडल बनी हुई है ना तो इसके हमें इंटीरियर में पता लगेगा, इसके इंटीरियर में पता लगेगा जाके कि जनरली ये
इसकी नेक्स्ट कैंडल ऐसे आएगी या नीचे जाएगी, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती है इसमें। समझ में आया? इट जस्ट कैंडल के टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते कि हमें हर के लिए हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। ऐसे जोन्स पर जहाँ पर हमें समझ में नहीं, क्योंकि हर किसी को क्या होता है, आपने देखा होगा, लार्जर से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। दिस इज नॉट एवरीथिंग, यही सब कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम से लार्जर में जाना पड़ता है, और वो चीज़ ये, यहाँ से हम लोग स्मॉलर से लार्जर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जस्ट लाइक मैं एंट्री ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ, या मैं एंट्री ही 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ ट्रेड करते वक्त, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मेरे सामने एक स्पिनिंग टॉप बनी हुई है मेरे जोन पर। मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और इसको समझूंगा कि इस कैंडल के बाद क्या बन सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे दिखता है कि मार्केट मुझे पीनट बना के दे रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा? इसका मतलब क्या है, मार्केट पहले फेक आउट देके फिर ऊपर जा सकती है। इसका मतलब पहले मार्केट अपने आप को नीचे ले जा सकती है एंड देन फिर ऊपर ले जा सकती है। पॉसिबिलिटी सबसे पहले है बुलिश एनगल्फिंग बनने की। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी, विद इन कैंडल में ही मार्केट में ऐसी विक बनेगी एंड देन इसी के बाद ही कैंडल उठ जाएगी। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो उसी कैंडल में विक बना दे और फिर उसी कैंडल की बॉडी को ऊपर ले जाए। तो दिस इज हाउ कि हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज करने के। और इन कैंडल्स को हम लोग सिंथेटिक कैंडल कहते हैं, जो जिसके रेफरेंस में हम छोटे कैंडल्स को देखते हैं, उसके इंटीरियर कैंडल को देखते हैं। ठीक है, हर कैंडल का अपना एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपके सामने एक हैमर की बात करूं, मान लीजिए, ठीक है, एक हैमर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है। ये हैमर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में बना हुआ है, तो आप सोचो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि पहले मार्केट अपने आप को ओपन करती है, लाइन चार्ट से मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मार्केट अपने आप को पहले नीचे लाती है इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पर, एंड देन फिर बाद में रिकवर करती है। ठीक है, रिकवर करती है, थोड़ा सा नीचे लाके फिर ऊपर अपने आप को चली जाती है, यहाँ छोड़ देती है। दिस इज द टाइम जहाँ हैमर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हैमर इस तरीके से बनता है। ओके, सो दिस इज हाउ द हैमर वर्क्स। यहाँ से ये इसका ओपनिंग है, ये इसका लो है एंड ये इसका हाई है। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा कैंडल बन के आ जाएगा जो कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब इन्हीं कैंडल्स के कुछ जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कैंडल्स के जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। इन कैंडल्स के अंदर जोन्स की एक अलग थ्योरी होती है, जिसे DDL के अंदर रखते हैं या DDZ के अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं पहले चलो L के बारे में बताता हूँ। DDL का मतलब होता है आपका डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन आपका जनरली एक कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है। ठीक है, कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है। जैसे कोई भी कैंडल बनी हुई है ना टॉप पर, मतलब ये भी सारे की लेवल पे होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं भी देख लेंगे। जैसे कोई भी कैंडल है ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इसके हाई, ठीक है, और इसके लो का जो सेंटर पार्ट है उसको यूज करते हैं। यानी जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नेम्ड एज दी DDL। ठीक है, इसको हम लोग डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग डायनामिक जोन कहते हैं। दिस इज द डायनामिक जोन। जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इसका जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लोग डायनामिक जोन कहते हैं। इस जोन की क्या खासियत होती है कि मार्केट इस जोन को इस्तेमाल कई तरीके से करती है। अगर 50% से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, नेक्स्ट जैसे ऊपर यहाँ गई, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कैंडल है, ठीक है, और 50% से नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है लाइक दिस, इस तरीके से हो जाती है, अगर वो अपने आप को कंटिन्यू कर दे बिना अपने हाई को तोड़े, अपने लो को यहाँ से तोड़ देती है, दैट मीन्स मार्केट में अब डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है। यही सेम चीज ऊपर की साइड की, सेम टू सेम। अगर वो ऊपर की साइड क्लोज करके अपने आप को हाई को ब्रेक कर देती, देन वी हैव द मूव। ये चीजें जनरली हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी की लेवल पर देखते हैं। जो की लेवल होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, ये सारे आपके सामने यही चीज है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। एंड इसका इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम पे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करते। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम मतलब जैसे हायर देन 30 मिनट्स। हायर देन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें टॉप पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं तो फिर बाद में एक वॉल्यूम का जो तराजू होता है ना, वो थोड़ा सेल साइड में हो जाता है। बॉटम पे होती है तो वॉल्यूम का तराजू थोड़ा सा बाय साइड में हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम फिलअप भी आप कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम फिलअप के लिए ना आपको यहाँ पर जनरली एक डिफरेंट कलर की कैंडल चाहिए, जो कि हर बार काम नहीं करती। ये ऐसा जोन होता है जिसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ना,
तो ये जोन मान लो यहाँ से इतना लंबा एक्सटेंड हो जाएगा, मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रही है, नीचे आ गई तो यहाँ तुम्हें रिएक्शन देकर नीचे भी गिर सकती है, दैट्स हाउ, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट नीचे गई पहले, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे करके इस जोन पे आके ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज जस्ट ए जोन, ठीक है। तो इसमें 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। लेट्स शो इन चार्ट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं इसे तुम्हें गोल्ड में 30 मिनट्स पे दिखाता हूँ, हाउ वी कैन यूज इट। जैसे मान के चलो मेरे सामने ये एक हाई है, ठीक है, ये मेरे सामने एक हाई है एंड ये मेरे सामने एक हाई यहाँ से यहाँ तक बनता है, जिसको मैंने बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ये जो कैंडल है जो कि अपर पार्ट पे बनी हुई है जनरली, तो मेरे सामने इसका 50% जोन में लगाता हूँ हाई एंड टू लो। यू कैन इजीली सी 50% से नीचे कैंडल क्लोज एंड उसके बाद नीचे की बॉडी क्लोज, छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गई, देन फिर मार्केट हमें, क्योंकि हमें तो एक बायस देखना है, दैट्स इट, वी हैव द बायस एट दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव हमारे फेवर में, आप खुद देख सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें एक आइडिया, एक जनरली आइडिया मिल गया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर मेरे सामने एक आइडिया है, मैं इसको 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ एंड वी हैव ए पॉइंट फ्रॉम दिस एरिया 2000 पॉइंट, या आप कह सकते हो कि मतलब जनरली, तो ये हर जगह दिखेगा आपको, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और ये जनरली आपका फेक आउट पे भी काम करता है, ऐसी बात नहीं, बट इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे टॉप या बॉटम की कैंडल को निकाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ये मान के चलो आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, दिस इज जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये लास्ट की कैंडल है बिल्कुल जहाँ पर ही ब्लॉक बना हुआ, दिस इज ए कैंडल जिसका मैं हाई और लो यहाँ मेजर करता हूँ, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर मैं इसका हाई और लो मेजर करता हूँ एंड ये इसका 50% जोन आ गया, 50% से ऊपर मार्केट ने क्रॉस करा एंड देन अभी रिजेक्ट कर रही है, बट दिस इज टोटली ए कैंडल जो कि हमें 50% से ऊपर यहाँ पर रिवर्स करके क्लोज करती है, देन रीटेस्ट करती है, देन फिर रीटेस्ट कर रही है एंड देन फिर ऊपर चली। इट मींस तराजू जो है ना वो बुल साइड का भारी हो गया, बेशक मार्केट अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करे लेकिन जोन से अपने आप को लेकर चली जाएगी। ये सिंगल कैंडल एनालिसिस नहीं है, ये जोन एनालिसिस, जोन का मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जनरली। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए ऑलरेडी ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं है कि यार ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो मार्केट तो उठनी है, ऐसा थोड़ी होता है। कहने को तो कोई भी कहेगा कि चलो यार ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ऐसे नहीं होता कि हर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ काम करेगा, ठीक है। मुझे बताना जरा ये ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों नहीं करा, ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई कैंडल्स में जो हमें यहाँ पर आई है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है, समझे। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल है कि रेजिस्टेंस से मार्केट उठ गई, हर बार हर रेजिस्टेंस से उठती नहीं है ना, क्योंकि वो चीज़ नहीं दिखती और हम उसको यूज नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, कैंडल टॉप की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव, बॉटम की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव। इट्स टोटली, इसे आप बुलिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, इसे आप बेरिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, आसान भाषा में ये सारे कॉन्सेप्ट इसी पे ही काम करते हैं। समझ में आया? जस्ट फॉर बाइस एक डायरेक्शन निकल जाती है, इसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम आप कह सकते हो, ठीक है। यो ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग, मैं आपको इसमें एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली डेफी। देखो डेफी जो होता है ना, डेफी के कई सारे मतलब हैं, ठीक है। एक आपके सामने होता है CFI, ठीक है। CFI का मतलब होता है आपका जनरली सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। पहले मैं आपको सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसके अंदर आपके बैंकिंग और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट तक की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि बैंक्स कैसे वैसे जनरली स्कैम करते हैं या फिर कैसे करते हैं। स्कैम तो नहीं कह सकते, इट्स टोटली बिजनेस, बट वो मेरी नज़र में स्कैम मुझे लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट हो जाए वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं तुम्हें बता के रहूँगा उसके बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको CFI के बारे में बताता हूँ। CFI का मतलब होता है आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। देखो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग अपने आप को फंड करते हैं, मतलब इट्स ए फंडिंग एरिया फॉर, मतलब एक लीगल तरीके से फंड करा जाता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर नॉर्मल बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कोई भी आपके बैंक अकाउंट हो, ठीक है, देन उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है? डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स कैसे होते हैं? जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपके टॉइज डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके एज एमलगमेंट डिपॉजिट्स होते हैं। अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन पब्लिकली सिर्फ 2 ही डिपॉजिट्स हैं, उसमें से पहले एक ही होता था फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद ये रिकरिंग डिपॉजिट आया एंड बाकी तो पब्लिक है ही नहीं जनरली, बस आप इनको नाम ही सुनो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़े अलग लेवल की चीज़ें। तो इनमें क्या होता है कि हमें अपने सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है,
बैंक वो पैसा बाकी लोगों को लोन देता है जो हम सेव करते हैं। जब हम एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो ये पैसा जो भी हमारे सेविंग अकाउंट में होता है, ठीक है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में होता है, वो पैसा बैंक इंटरेस्ट देता है उस अकाउंट पर, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल बैंक क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए लोन देता है बाकी के लोगों को, और उस पर उन लोगों से इंटरेस्ट लेता है। दोनों के बीच में बैंक को करीब 3 से 4% का प्रॉफिट होता है, हर लोन पर, हर एफडी पर, दोनों जगह पर उसे प्रॉफिट होता है। तो साल के एंड में बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहता है, तब तक जब तक कोई पैसा लेके बैंक का ना भाग जाए किसी और कंट्री में, तब तक बैंक प्रॉफिट में ही रहता है, और सारे बैंक प्रॉफिट में रहते हैं। बहुत कम है जिनके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोन सब देते हैं। अब इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है, ये मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बेकार, वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बेकार बैंकिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो बेकार बैंकिंग सिस्टम होता है ना, इसकी वजह से फंड्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, कई सारी वेरिफिकेशन मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ भी आप कल को इन्हें लिक्विड करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट्स को या फिक्स डिपॉजिट को, इसमें टैक्स लगेगा, टीडीएस लगेगा, हर एक चीज़ लगेगी। तो इससे एफडी नहीं बचेगी, कुछ बाहर ही निकल गया है तो फायदा नहीं होता। अब बात करते हैं ऐसे फाइनेंस की जहां पर इसका बैंकिंग सिस्टम का मतलब ही खत्म है। दिस टोटली बिटवीन वन एंड अस, किसी एक और हमारे बीच में है, कोई तीसरा नहीं इन्वॉल्व होता। सेंट्रलाइज का मतलब है दिस इज टोटली रिपोर्टेड टू सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। ये किस काम में आएगा? कुछ काम का सिखाओ भाई, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मेरे पास है तो मैं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, ओके। अब तुम्हारे पास नहीं है, तुमने बनाया नहीं, कुछ सीखा नहीं लाइफ में, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ओके। यो, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ। इसीलिए पैसा नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जानते नहीं हो ना, इसलिए नहीं है, बस ये समझो। जानते होते तो फिर मुझे या मेरे जैसे को बताना थोड़ी होता, तो तुम भी किसी को बता रहे होते। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब डेफी के बारे में। डेफी का मतलब होता है आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। एक्सचेंजेस भी होते हैं जिन्हें हम लोग, बताता हूँ आगे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है। मैंने इन्हें बहुत यूज करा है, बहुत, ठीक है, मैंने इन्हें बहुत ज्यादा यूज करा। इनको करने के लिए डैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसकी कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होती, ठीक है, जिसकी कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होती। इट्स जस्ट टोटली ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, जैसे ब्लॉकचेन होती है ना, एक ब्लॉक है और मेरा एक ब्लॉक है, बस हम दोनों के बीच में रहेगी बात, और किसी के बीच में नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप की दुनिया में आप उसको बोलते हो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ना, वो जनरली ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, आप कह सकते हो, एक पार्ट जो है ब्लॉकचेन का। वो अलग बात है कि यार फिर भी उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे, अब यहाँ ये यूज कैसे होती है, यहाँ पर भी हमें एपीआर, एपीवाई, यील्ड, लिक्विडिटी पूल्स, ये सारी चीजें मिलती हैं बिल्कुल लेवल पर। जैसे अगर मैं नॉर्मल एथेरियम की बात करूं, तो एथेरियम में करीब 4% का, एथेरियम की खुद की 4% जो है वो एपीआर देती है, साल का एपीआर डिपॉजिट करने पर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि भाई इसका प्राइस फिक्स तो है नहीं, बढ़ता घटता रहता है, तो ये अगर भी प्रॉफिट में हो भी है ना, तब भी लॉस ही होता है, इसलिए इसमें थोड़ी ये दिक्कत होती है। कल को अगर एथेरियम बेचा और उसका प्राइस कम हो गया, तो हमें सिर्फ 4% इंक्रीज होकर मिलेगा जनरली, अगर वो 4% ना होकर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मूव करती है, समझ में आया। लेकिन इट्स यहाँ पर कुछ नहीं है, 4% होता है, एंड देन इसको वेट करके निकल सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, ये तो बस मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसको हम एफडी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी मीम कॉइन्स। मीम कॉइन के बारे में सब जानते हो? जानते हो मीम कॉइन्स के बारे में? पता, हर दिन एक बंदा मीम कॉइन से मिलियनेयर बन जाता है, और दिस इज रियल, इट्स रियल। हर दिन एक बंदा मीम कॉइन से मिलियनेयर बन ही जाता है, लेकिन वो इंडिया के नहीं होते ना, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, अलग अलग जहाँ पर क्रिप्टो अलाउड है वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। इट जस्ट, आप कह सकते हो कि या तो ये किसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, या फिर जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है ना, वो सारे मीम कॉइन खरीद लेता है जो कि नए नए लॉन्च होते हैं। उनमें से कोई भी एक अगर अच्छा खासा ऊपर चला जाता है ना, जैसे कोई पॉइंट 0.000000001 पे प्राइस चल रहा है, ये पंप कर गया, ये 0.1 आ गया ना, और उसने सिर्फ $1 लगाया हुआ है, तो तुम समझ लो वो मिलियनेयर बन गया। दिस इज टोटली, इसे रग पुल भी कहते हैं, लेकिन इट्स रियल, होता है ये, ठीक है। आप देख सकते हो, इसके लिए कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक से एक कॉइन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जनरली, ठीक है। आई विल शो यू कैसे कॉइन होती है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मेरा थोड़ा बहुत था, मेरा भी पोर्टफोलियो से, लेकिन अभी लॉग आउट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो नहीं, कॉइन्स। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको गेनर्स, मोस्ट विजिटेड, इन सब के बारे में आप देखोगे 24 घंटे में 2000%, ये सारे मीम कॉइन्स, इनकी वैल्यू देखो, ये देखो वैल्यू आपको दिख रहा है 0.000000649 ऐसे करके होता है। तो ये बहुत रिस्की होते हैं जनरली देखा जाए तो, क्योंकि हर कोई कॉइन ऐसे उठता नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हाँ मैं 1000 कॉइन पकड़ रहा हूँ और मैं $1 सब में यूज़ कर रहा हूँ, अब कौन कब उठ जाए और कब नीचे गिर जाए, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इट्स टोटली पॉसिबल होता है, ठीक है। अब जैसे 1 घंटे पहले ये कोई कॉइन है 300%, 150% उठा है ये करीब, तो ये है चीज़ें, ये जस्ट
आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होती है, इनको खरीदने के लिए डेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई कोई कॉइन्स होते हैं जो किसी ऑथोराइज्ड एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं, जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, इन सब पे भी आते हैं, लेकिन वो जब तक आते हैं तब तक उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले जो कॉइन आया था, सारी इन्फ्लुएंसर ने बात करी थी उसके बारे में, ठीक है। लोग कहते हैं हमने मजे मजे में खरीद लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि मैं ऐसे मजे मजे वाले काम नहीं करता इस फील्ड में, इट्स मनी। तो इसमें सोच के कहा पीआई कॉइन, हाँ बिल्कुल पीआई नेटवर्क जो था एक तरह का, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो टोटली आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें नहीं, इसमें देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ओके, सो इट्स ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, दिस इज ए डेक्स। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी यही है, लेकिन ये ना ऐसी जगह पे जहाँ पर ये सब चीज़ें लीगल होती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसमें क्रिप्टो को ट्रांजैक्ट करने के लिए गैस फीस लगती है, ठीक है। गैस फीस बड़ी ही बेकार चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये सबसे दुख देने वाली चीज़ है। गैस फी मतलब जब भी किसी करेंसी को किसी करेंसी में भेजते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा महंगा गैस फी वाला एसेट बोलते हैं, सबसे महंगी गैस फी। इसमें 50-50, 55-55 हज़ार तक की जो है गैस फी चली जाती है सिर्फ भेजने में, ठीक है। समझ में आया? दिस इज लेकिन इन मीम्स कॉइन्स का भी एनालिसिस होता है, इन मीम्स का भी एनालिसिस होता है। इट्स पॉसिबल कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ट जिसमें होगा उसमें हम होंगे, जिसमें हम होंगे उसे सॉल्व कर लेंगे, बट उनके चार्ट थोड़े से ना मैनिपुलेटेड रहते हैं, तो उनमें कैसे हो जाता है। ओके गाइस, सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो 50% जोन है मार्केट उसको यूज़ कर लेती है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टोटली बताया था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन है, एंड यू कैन सी इसी जगह मार्केट ने 50% यूज़ करा है और अपने हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया है, एंड देन अबाउट यहाँ पर ब्रेक कर रही है, ठीक है। दिस इज अवर टोटली। ये ऐसा क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ क्या था कि जो कैंडल थी ना आपकी यहाँ पर जो बन रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने इसको मेजर करके दिखाया था, यस और नो। एक कैंडल कमजोर हो गई, उसके बाद सप्लाई आधी हो जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ हाफ सप्लाई यूज़ करी है फॉर मेकिंग द डबल डिमांड, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कई दिनों से, आपको कैंडल बॉडी एनालिसिस में समझा रहा हूँ कि जब भी कैंडल बॉडी कैसे कमजोर होती है तो हम ट्रेंड को कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। उसके लिए हाफ सप्लाई, देन डबल डिमांड, फिर उसकी भी सप्लाई हाफ, एंड देन फिर उसके बाद फिर एक और डिमांड, फिर मार्केट शांत हो जाती है, ठीक है। दिस इज हाउ द वर्क्स। दूसरा आप कह सकते हो कि ये पूरा पोर्शन आपका एक पीनेट की तरह या फिर एक आर्क की तरह था, तो ये वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ तक, ये वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, बट मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा भरोसा था, ठीक है। मैं चाहता था, लेकिन इसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी सेंटर जोन लगा के दिखा दिया इस जगह पर, देन मार्केट यूज्ड इट, इज वेरी परफेक्ट। समझ में आया सभी को? समझ में आया ये एनालिसिस समझ में आया कैसे हुआ? आज का टॉपिक आपका है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए बिगनर, ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पिछले एक साल से हर एक एनालिसिस, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका मैंने क्रैश कोर्स भी निकाला हुआ है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो, बिल्कुल आप सबको पता ही है उसके बारे में। मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि मैंने कई सारे बताए हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए जनरली, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्या होता है कि जो ट्रेडिंग होती है ना वो एनालिसिस से बहुत मुश्किल होती है, उसमें हमारे इमोशन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ अगर एक और अपने किसी पार्टनर को रखते हो ना, तो एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट, कह सकता हूँ मैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट होने की ज़्यादा संभावना है, रेदर देन आप एक अकेले चलते हो ना, एक अकेले ट्रेडिंग करते हो आप खुद के साथ, ठीक है। खुद ही आप एनालिसिस कर रहे हो, खुद ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट ना क्रिएट हो। तो उसमें जनरली एक बंदे को उसके साथ सहारा चाहिए होता है, ताकि उसका ध्यान मार्केट के स्ट्रक्चर पर रहे, और फिर बाद में वो अपना एनालिसिस अपने ट्रेडर को बताए, एंड द ट्रेडर कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन दिस, ठीक है। इससे एक फंड मैनेजमेंट क्रिएट होता है। यू नो हाउ द फंड मैनेजमेंट वर्क, ऐसे ही फंड मैनेजमेंट वर्क करते हैं। बस उनकी कैपिटल थोड़ी बड़ी होती है, तो एक बंदे के ऊपर इतना भार नहीं डालते, एक टीम के ऊपर इतना भार नहीं डालते, जो जनरली वो सॉल्व भी करे चार्ट को, ठीक है, और वो ट्रेड भी लगाए चार्ट में। दिस इज आफ्टर इफेक्ट, ये चीज़, इससे एक्यूरेसी अलग लेवल पे जाती है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे जाती है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड, बड़े अच्छे तरीके से वो दोनों कनेक्ट रहते हैं। बट इफ देयर इज नो वन, देन सिंगल पर्सन इज बेस्ट, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग सबसे बेस्ट होती है, आप जानते हो। बट ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक टाइम टेबल। कैसे? देखो ये पीनट बनाएगा यहाँ पर, इसको छोड़ दो, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जाना इसे ऊपर ही है। यहाँ पर मैं आपको आज का टॉपिक बताने वाला हूँ, विच इज़ नॉन एज द FTC, ठीक है। FTC का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, और ये आपके MMC फेज X में आता है, ठीक है, आप कह सकते हो। तो किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, देखो इसके लिए ना एक टाइम टेबल चाहिए होता है।
देखो यहाँ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो मेरा अपना मानना है, मैं ना तो किसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, दूसरों की तरह, और ना ही मैं किसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। मार्केट के स्ट्रक्चर को अलावा मैं लाइफ में कुछ रिपीट नहीं करता। तो यहाँ जो मैं आपको बेसिकली बताने वो मेरा अपना मानना है, ठीक है, मेरे खुद के एक लाइफ के पार्ट का हिस्सा है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी अपनी रिसर्च है, अपने टाइम एक्सपेंशन है, टाइम स्पेंडिंग है, उसमें से आपको मैं ये बेसिकली बता रहा हूँ। तो जो टाइम टेबल है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई? क्योंकि इसी से एक हैबिट क्रिएट होती है। आप ध्यान से समझो मैं जो कहने वाला हूँ, ट्रेडिंग इज ए हैबिट, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट ए बिजनेस इन स्टार्टिंग, इट जस्ट ए हैबिट। हैबिट क्या होती है? हैबिट वो होती है जब हमारे अंदर ना किसी चीज़ के इमोशन आ जाए। आप किसी इंसान के साथ रहोगे ना और आपको उसकी किसी एक हैबिट को, अगर आप उसकी किसी एक हैबिट क्या उसकी एक आदत अच्छी लगने लग जाए ना तो आपको वो पूरा अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन ठीक है, यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में जो हैबिट है वो इमोशन है, और वो क्या है? वो प्रॉफिट है, ठीक है। जनरली आप देखना चाहोगे तो हमें शुरुआत में वो नहीं दिखता, तो हमें उसकी हैबिट नहीं लगती। मैं तुम्हें एक अलग साइकिल से समझाने की कोशिश करूंगा इसको, व्हाट इज दिस, ये है क्या एक्चुअल में, लोग क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बोला मैं अपना मानना। ट्रेडिंग इज ए हैबिट, और ये जनरली आपका इसलिए नहीं आती है लोगों को, 99% लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि दे फोकस ऑन ए सिंगल इमोशन, जो कि बताया जाता है टोटल एक ही हैबिट के ऊपर वो फोकस करते हैं, विच इज नॉट द प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए 99% जो लोग हैं वो फेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें रीजन समझना है। अब मेरा क्या मानना है, मैं क्या मानता हूं कि ट्रेडिंग इज ए हैबिट एंड इट्स डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये समय के साथ डेवलप्ड होती है, एंड इट्स हमें प्रॉफिट के अलावा प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, एंड उसकी भी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी भी एक अपनी मनी मैनेजमेंट होता है, कैपिटल मैनेजमेंट होता है, ट्रेड मैनेजमेंट होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करते रहने होते हैं कि हमें, अगर मैं हर दिन बैठता हूँ, अगर मैं इंट्राडे वाला हूँ तो मुझे हर दिन कितना इन्वेस्ट करना, कितना परसेंट लगाना। अगर मैं कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से देखूँ तो मुझे कैपिटल का कितना लगाना, ठीक है। अगर मेरा इतना लॉस होता है तो मेरा उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा इतना प्रॉफिट होता है तो मुझे उसके लिए एक कंपाउंडिंग प्लान होना चाहिए, ठीक है। जब लॉस होता है तो हम लोग बैकअप प्लान की बात करते हैं, जब प्रॉफिट होता है हम लोग कंपाउंडिंग प्लान की बात करते हैं। और ये सारी चीजें तभी होती है जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे एक हैबिट क्रिएट होती है, ठीक है, इससे एक हैबिट क्रिएट होती है। उसी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं, और उस हैबिट से जो रिवॉर्ड मिलता है वो होता है आपका प्रॉफिट। इट्स नॉट द प्रॉफिट, इस पूरे स्ट्रक्चर का, और ये निकलने में सालों लगते हैं। 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता, 4 या 5 दिन में नहीं हो सकता, किसी की लाइव स्ट्रीम पे लाइव ट्रेड लगा के नहीं हो सकता, ठीक है, कोई एक कॉन्सेप्ट सीख के नहीं हो सकता। मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, लेकिन आप सोचो मैंने उनको शुरुआत में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ती है ताकि हमें एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आए। दैट्स हाउ दिस एनालिसिस वर्क। यही मेरा शुरुआत में मोटिव था, यही मैंने करने की कोशिश करी। अब जब लोगों ने उस 2 स्ट्रेटेजीज को पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि वही स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो उन्हें नॉर्मल फील कराने के लिए इतना सब कुछ पूरी बुक समझाई ताकि वो चीजें ऐसी लगे कि वो बहुत नॉर्मल है। दैट इज हाउ ए हैबिट फॉर्म्ड। एक एनालिसिस में एक अलग इमोशन होता है, एक ट्रेडिंग में एक अलग इमोशन होता है। एनालिसिस इज 99% ईजियर देन ट्रेडिंग, ठीक है, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं। एनालिसिस जो होती है वो 99% ईजी होती है ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग इज जस्ट 99% डिफिकल्ट देन एनालिसिस, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक और चीज ऐड होती है जो हमारी खुद की होती है। अभी हम लोग किसी और के चार्ट पर उसको सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं आता, जिसमें हमारा अपना पैसा नहीं है, या फिर अपना हम पैसा भी नहीं लगा रहे, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू। लेकिन जब इसमें अपना एक पैसा आता है ना, दैट्स एक अलग चीज, एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। वो इमोशन हमें हैबिट में बदलना कि ये हमें डेली करना है, इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ। तब जाके ये प्रोसेस हमें एट द कोर्स ऑफ 2 to 3 years या फिर 4 years जाके हमें ये प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। समझ आया? यहां तक समझ में आया सभी को? पहले बताओ मुझे यहां तक समझ में आया? दैट्स वाई मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि मैं टाइम वेस्ट किसी और की बात करके नहीं करूंगा आज की स्ट्रीम में, आपको आगे बढ़ने की थोड़ी बात बताऊंगा। आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैंने वो टाइम आपके लिए कंज्यूम कर दिया है, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसको शुरू कैसे करना है। हम सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम एनालिसिस जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ना मार्केट को सीखने के बाद शुरू करते हैं। जब आपको चार्ट का एक स्ट्रक्चर सॉल्व करना आ जाए ना, उसमें से कुछ हिस्से हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। दैट इज हाउ द FTC वर्क, जैसे हाउ द ट्रेडिंग वर्क, ठीक है। तो इसलिए पहले मार्केट को सीखना पड़ेगा साल भर, उसके बाद जाएगा। अब 1 साल हो गया ना, मैं ट्रेडिंग में आपको बोल देना कि 1 साल बाद मैं ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, बताना शुरू कर दूंगा कि ट्रेडिंग कैसे इन्वॉल्व करेंगे एनालिसिस के साथ साथ। तो अब 1 साल हो चुका है हमें जून में, अब मैंने धीरे धीरे करके ट्रेडिंग इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। दिस ऑल वाज इन माई प्लान, जो कि मैंने 1 साल पहले बनाया था यूट्यूब पे आने से पहले, लोगों को बताने के लिए कि इन सब चीज़ों को शुरू कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे मैंने कैसे करा था और वो और बंदे कैसे शुरू करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पर कोई मोटिव किसी
प्रॉप फर्म को कोई बेचने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट ये था कि जो मैंने करा है वो उसका एप्लीकेशन आपको बताऊँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है उसको हम देखते हैं। सिस्टम यानी कि जो टाइम टेबल है वो क्या है, ये टाइम टेबल क्या होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ना हमें ये तब होता है, देखो जो आज जिनका डे 1 है ना और जिनको अभी नया नया टाइम हुआ है, प्लीज आप सिर्फ इस चीज को एज ए नोट्स रखना, इसको यूज मत करना, क्योंकि इसकी अगर आपका आज पहला दिन है या आपको 1 महीना हुआ है अभी, ठीक है, जिसको 1 साल नहीं हुआ ना, पहले सुनो, जिसको 1 साल नहीं हुआ है वो इसको यूज मत करना प्लीज, क्योंकि उससे पहले आपको 1 ईयर चार्ट सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको ये सब चीजें बच्चों की तरह लगेंगी, चार्ट सॉल्विंग स्किल। इसके लिए आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, सारी मेंबर्स ओनली है, ठीक है। हर लाइव स्ट्रीम में कुछ ना कुछ मैंने बताया, डेट्स वाई उनको मेंबर्स ओनली कराए, और थोड़ा कॉपीराइट का इशू भी है। यू कैन इजीली पूरे साल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, हर एक चीज मैंने उसके अंदर बताई, लेकिन 1 साल देना पड़ेगा, डेली 2 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके सब चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। वरना मैं नहीं चाहता कि ये जो मैंने 99% लिखा हुआ है ना, ये चीज आप इनके अंदर इंक्लूड हो जाओ, अपने आप को इंक्लूड कर लो, ठीक है। देखो मैं सीरियसली बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं प्रॉप फर्म क्यों नहीं करते, प्रॉप फर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस कैपेबल बनाना चाहता हूं कि उन्हें $100 से $1,00,000 बनाने की, या $100 से $2,000 बनाने की जो एक स्किल है वो क्रिएट हो। उन्हें किसी और के पास भीख मांगने की जरूरत ना पड़े कि मुझे $5,000 दे दो, मुझे $25,000 दे दो, मैं इतना दे दूंगा, फिर मैं उस पर ट्रेड करूँ, ठीक है। या दैट्स व्हाई आई डोंट प्रमोट एनीथिंग, इसलिए या अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। देखो अब मैं जो प्लानिंग बता रहा हूँ थोड़ी सी अलग तरीके की, जो ब्रोकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर का सही ब्रोकर चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर चूज किया जाता है खुद की खुद की चीज के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि मुझे ट्रेड चलनी है ना, मैं जनरली स्टैंडर्ड अकाउंट्स यूज करता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड अकाउंट ही यूज करता हूं। स्पेलिंग गलत हो गई है, वाई? क्योंकि मुझे स्प्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्प्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे कमीशन से प्रॉब्लम है, मैं 1 भी रुपया कमीशन में नहीं देना चाहता। दैट्स वाई मैं स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करता हूँ। और मेरा टाइम फ्रेम 4 आवर रहेगा या 1 डे रहेगा। अब 4 आवर में मेरी एंट्री हो रही है, लॉट तो तुम समझ सकते हो 4 आवर में कितना चलते हैं, फिर 3 मिनट वाले 10-10 लॉट चल रहे थे, तो 4 आवर में कितना बड़ा लॉट चलते हैं, ताकि कमीशन ना जाए। एंड ये फिर 3-4 महीने चल रही है, डेट्स ये चलती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे इससे कोई फर्क। अब यहाँ पर ब्रोकर जो यूज होगा मेरे केस में, कौन सा ब्रोकर चूज करूँ? सबसे पहले जो स्टैंडर्ड अकाउंट दे, जिसमें कोई कमीशन ना हो, ठीक है, ये सब में होता है। जो मेरे लिए इजीली डिपॉजिट और विड्रॉल कर दे, ठीक है, मेरे लिए इजी डिपॉजिट और विड्रॉल कर दे, सबकी यही चीज है। और जो मेरी कंट्री में लीगल हो, या फिर मैं अगर किसी और बाहर की कंट्री में जाना चाहता हूँ वहां पर लीगल हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस ब्रोकर में यूज कर सकता हूँ। जो दूसरी कंट्री में लीगल है वहां मैं उसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर सकता हूँ, देन द अमाउंट विल इंक्रीज, देन आई विल शिफ्ट टू दिस कंट्री और एनीथिंग, एनी एरिया जो भी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर उस कंट्री में करना चाहते हो तो उस कंट्री में करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर मुझे इस कंट्री में रहना है तो मुझे बेसिकली उसी के ऑथराइज्ड ब्रोकर को यूज करना चाहिए। उनके अंदर कमीशन होता है, प्रॉब्लम बस इसी चीज की। दैट्स व्हाई आई डोंट यूज द कंट्री ब्रोकर्स। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रोकर। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको टाइम फ्रेम छोटा यूज करना है। देखो मेरे केस में मुझे नहीं लगता आप किसी को भी स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते हुए देखोगे, किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी ट्रेडर, किसी भी स्ट्रीमर को आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते नहीं देखोगे, बिकॉज दे डोंट यूज द लार्जर टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन। उसके लिए कैपिटल भी तो चाहिए इतनी बड़ी। छोड़ो चलो, तो यहाँ पर ब्रोकर कई सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद रिसर्च कर सकते हो। बट इनकी जो क्राइटेरिया है ना, वो सबसे पहले ये देखना कि उनके अंदर जो कमीशन होगा ना पर ट्रेड का, वो सबसे कम हो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में, सबसे कम हो। दूसरा, उनके अंदर जो डिपॉजिट और विड्रॉल होगा इस, वो इंस्टेंट होना चाहिए। डिपॉजिट और विड्रॉल इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और अब तो क्रिप्टो सबसे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्रिप्टो विड्रॉल्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिप्टो में क्योंकि बनाया है वो तो दिख ही रहा है ब्रोकर, आई हैव क्रिएटेड दिस अमाउंट बाय दिस वे एंड देन आई हैव द अमाउंट। वो टैक्स वगैरह तो सब जो आपका सी होता है वो बेसिकली भर देता है, मतलब मैं अगर दिखाऊं तो मेरा सी टैक्स देख के भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो ओरिजिनली वहां से है। ओके, सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन दीज 3 कंडीशंस। इसके बेसिस पे ही हम लोग अपने ब्रोकर को चूज करते हैं। ओके, अब इसके आप रिसर्च कर सकते हो अपने कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट। देखो ये मत देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखना कि मुझे डिपॉजिट करना है, ठीक है। और अपने अवेलेबिलिटी मतलब समझो, डिपॉजिट का मतलब सभी अपने अपने यूजर्स के ना अपना अपना अमाउंट होता है। सबके पास $50,000 नहीं होते ना दूसरे लोगों की तरह, कि मैं तुरंत उसको जो है अकाउंट बैलेंस का मार्जिन बढ़ा दूं, हर किसी के पास नहीं होते। तो उनके लिए तो दुनिया का कोई सब ब्रोकर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके। लेकिन जिनके पास कैपिटल $10 ही है, $100 ही है, ठीक है, $1000 ही है, तो उनके लिए चैलेंजिंग टास्क है। तो इसलिए अपनी कैपिटल के हिसाब से ब्रोकर को चूज करना चाहिए, जो डिपॉजिट और विड्रॉल के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, कंपाउंडिंग क्रिएट करी जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपाउंडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो कि छोटा छोटा पॉसिबल है, एकदम बड़ा। तो जब ब्रोकर सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे सामने आता है एक एरिया, आधे से ज्यादा लोग जानते हो उसके बारे में कि हम लोग ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में, देखो मेरा क्या मानना है मैं अपना बता रहा हूँ,
आई वॉन्ट ए एग्जीक्यूटर या फिर ड्राइवर, ठीक है। इससे जो मेरा फोकस है ट्रेडिंग पर, वो अगर मैं चार्ट एनालिस्ट हूं एक, तो मेरा 90% की एक्यूरेसी है, 99% तक की एक्यूरेसी चली जाती है चार्ट पर। जैसे मैं बताऊं वैसा चार्ट चल जाता है। उसके लिए मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में पता है। यस और नो, इट इज पॉसिबल और नॉट? या ठीक है। तो अब मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एनालिसिस को अपने ड्राइवर को दे सकता हूं, देन वो ड्राइव कर सकता है उनके बेसिस पे, उसे भी इमोशन करने की जरूरत नहीं है ही है। लेकिन मुझे बिलीव करना पड़ेगा कि इस अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फोकस करो, कैसे रिस्क लेते हैं, एंड देन उसको बेसिकली रिस्क फ्री होकर चलो कि तुम्हें कोई टेंशन लेनी, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस नहीं है ना। ट्रेडर का कोई डर नहीं क्योंकि उसका बैलेंस नहीं है, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मैं ट्रेड कर नहीं रहा। तो अगर ट्रेड ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, एक तरफ मुझे $2000 पॉजिटिव चल रहे हैं, एक तरफ मुझे -1000 दिख रहे हैं, तो मेरे अंदर इमोशन नहीं आएगा। ये काम उसका है, उसको देखना है कि अगर स्टॉप लॉस पे हिट होगी तो वो बंद कर देगा, अगर टेक प्रॉफिट हिट होगी तो वो बंद कर देगा, दैट्स इट। हमारे लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 महीने बाद देखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि हाँ मेरे अंदर पॉजिटिव चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है, मुझे अपडेट मिलता रहेगा उसमें। लेकिन उससे मेरे माइंड पे वो जो एक चीज होती है ना कि एक डर होता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हैबिट क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ये टाइम हो चुका है, 4 से 5 साल हो चुके हैं, हैबिट क्रिएट हो चुकी है, दैट्स वाई डर नहीं लगेगा। तो ये सारा का सारा खेल आपका जो है ये इमोशन है, एक हैबिट है। ट्रेडिंग इज जस्ट हैबिट, तो इसको डेवलप करना पड़ता है। ये एक इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है, जिसे समय टू समय पे आप बदलते चले जाओ। दिस इज हाउ टू स्टार्ट फॉर एग्जीक्यूटिव ड्राइवर, एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं। देखो, और इसमें जो प्रॉफिटेबल की डेफिनेशन है वो क्या है? प्रॉफिटेबल की डेफिनेशन हम लोग वीक्स के कॉन्सेप्ट से लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं मंथली नहीं देखता, मैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला बंदा हूँ, मैं इंटरडे वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मुझे मंथली और उससे मतलब है। तो प्रॉफिटेबल की मतलब होती है 52 वीक्स का जो रिजल्ट है प्लस 52 वीक्स का जो रिजल्ट है, ये अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है, यानी कि 1% प्लस से ऊपर आता है, देन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम लोग कहते हैं उसको। समझ में आया? अब इसको कितने महीने होते हैं मुझे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं पता, मैं 52 वीक्स प्लस 52 वीक्स लेके चलता हूँ। 52 वीक्स इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द अनदर 52 वीक्स इज फॉर द कंफर्मेशन, कि रीटेस्टिंग पे भी अगर मेरा काम कर गया ना, एक तरह से आप कह सकते हो मेरे खुद का ग्राफ, अगर मैंने यहाँ बुलिश एनगल्फिंग यूज करी और मेरे 52 वीक्स तक बुलिश एनगल्फिंग पॉजिटिव रही, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गिरती है, फिर एक बुलिश एनगल्फिंग आ गई, फिर मैंने वहां से बुलिश एनगल्फिंग यूज करा, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी, तो मेरे लिए 52 वीक्स एंड फिर 52 वीक्स दोनों निकल के आगे, देन आई एम कंसिडर्ड माई सेल्फ एज ए प्रॉफिटेबल एनालिस्ट या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट्स इट। कुछ लोगों को इतना टाइम भी होता है, फिर भी आके हमारी बुराइयां करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, सारी चीज़ें आपकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, इन सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम्स में आपके पास हैं। एंड ब्रोकर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैंने ब्रोकर कुछ लिस्टेड भी करे हुए थे पुरानी स्ट्रीम्स में, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैंने सारी चीज़ें आपको जोड़ के दिखा दी हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो, मैं तो बता रहा हूँ ये है क्या जनरली, ठीक है। मेरे लिए तो ये लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से एक बिजनेस की तरह लिया जाए ना, विद पार्टनर्स एंड ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मेरे पीछे प्रिंटर दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है मेरे पीछे प्रिंटर, दिखाई दे रहा है सबको? यू नो ये प्रिंटर क्यों है? इसका मतलब आप जानते हो प्रिंटर क्यों है? ये प्रिंटर इसीलिए है ताकि मैं जो चार्ट है ना, जो लार्जर टाइम फ्रेम के चार्ट है, मुझे ट्रेडिंग व्यू पे खोल के रखने की जरूरत नहीं होती। मैं उनके प्रिंट आउट निकालता हूँ एंड कुछ कुछ, जैसे मैं मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एनवीडिया का चार्ट निकाल दिया, एप्पल का चार्ट निकाल दिया, US30 US टेक इनका चार्ट निकाल दिया, किसी का भी चार्ट निकाल दिया, एंड उसको मैं अपने पास चार्ट को खोल के रख देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे बार बार मैं अपनी स्क्रीन अवॉइड करूँ, दैट्स वाई आई यूज द प्रिंटेड पेपर, उस पर मैं देखता रहता हूँ उसको एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। प्रिंटर का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ रेदर देन किसी और डेस्कटॉप वगैरह, आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम है, एक दिन में एक कैंडल बननी है, तो मैं क्या देखूँ उसको, डेली एक कैंडल थोड़ी देखूंगा। मैं पेपर रख लेता हूँ, पेपर पे सॉल्व करता हूँ उसको, पेपर पे कैंडल देख लेता हूँ, उसकी साइड ड्राइंग्स होती है। मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि इसमें स्टॉक्स वगैरह, बट बाकी आप इसमें समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। इट जस्ट ये एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। ये प्रॉफम वाले मुन्नाओं के लिए नहीं है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको उसको शेयर करके दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले देता हूँ। दैट्स इट, ओके। परफेक्ट।